सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो जो अभी कथा गुरुजी वाच रहे हैं श्री गुरु शिव महापुराण कथा। पहले दिन गुरुजी ने पत्र पढ़े। पत्रों से आपको बताएंगे कि कैसे एक माता ने अपना रोग ठीक किया। एक माता जिनके महीने में 7 महीने का जिनके पेट में 7 महीने का गर्भ था, उन्होंने अपने बच्चे को कैसे बचाया। साथ ही साथ में एक व्यक्ति की नौकरी कैसे लग गई। और 4 मार्च जो कि फाल्गुन सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, इस साल सीता अष्टमी पड़ रही है, उस सोमवार की अष्टमी के आपको उपाय, क्योंकि ये सोमवार की अष्टमी केवल साल में 2 या 3 ही आती है और ये सोमवार की अष्टमी माता पार्वती और महादेव का मिलन वाला दिन होता है। तो आप इस सोमवार की अष्टमी के दिन यदि पति पत्नी में संबंध विच्छेद होने वाला है, संबंध समाप्त होने वाला है, बात अदालत तक जा पहुंची है, उसके लिए उपाय कर लीजिए। दोनों का संबंध फिर से बन जाएगा। माँ अपने बच्चे के लिए और साथ ही साथ में सोमवार के अष्टमी के चर्म रोग का उपाय भी अवश्य कीजिए। तो सबसे पहले आपको पहले दिन की कथा जो भी गुरुजी वाच रहे हैं उसकी कथा का उसका वर्णन करते हैं, उनके पत्रों का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहला जो पत्र आया था वो पत्र एक माता ने लिखा कि गुरुजी, मेरी जो भाभी है वो भाभी गर्भवती नहीं हो पाई थी कई समय से, अब गर्भवती हुई। उनके पेट में 7 महीने का गर्भ था। हमने जांच कराना शुरू करी, जांच कराई तो ज्ञात हुआ कि उनका 7 महीने का जो गर्भ है, डॉक्टर ने बोला कि इसके हाथ पैर नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं है, आपको इसका 6 दिनों के अंदर अंदर ऑपरेशन कराना होगा। कितने दिनों में? 6 दिनों में। यदि आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो ये बच्चा पूरा पैदा नहीं होगा, इसकी अंदर ही मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद में ये आपके शरीर को दुख देगा। मेरी भाभी बहुत डर गई गुरुजी की, इतने वर्ष बाद तो गर्भ ठहरा और उसमें भी डॉक्टर ने ये समस्या बता दी। तो मैंने उनको कहा कि गुरुजी, पंडित प्रदीप जी मिश्रा हैं जो शिव महापुराण की कथा वाचते हैं, उनकी कथा में लोग संतान प्राप्ति के उपाय करते हैं और साथ में अपने पुत्र की रक्षा के लिए या फिर जो उनका गर्भ है उसकी रक्षा के लिए भी उपाय करते हैं। आप भी अब केवल 2 महीने शेष है, इस उपाय को अवश्य करो। प्रतिदिन शंकर जी के शिवलिंग पर जाकर जल समर्पित करो और साथ में एक बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करके नंदी जी के पीछे की तरफ बैठकर खाना प्रारंभ करो। तो उन्होंने वैसा ही करना शुरू कर दिया। एक कलश जल भगवान शंकर को प्रतिदिन चढ़ाना शुरू कर दिया और साथ में उस जल को पीना भी शुरू कर दिया। बाबा से प्रार्थना शुरू कर दी। एक बेलपत्र चढ़ाया और उस बेलपत्र को नंदी जी के पीछे की तरफ बैठकर यानी नंदी जी के पीछे की तरफ बैठकर खाना शुरू कर दिया बाबा से प्रार्थना करते हुए। और उसके बाद उन्होंने कोई भी जांच नहीं कराई। जांच इसलिए नहीं कराई क्योंकि डॉक्टर ने केवल 6 दिन का ही समय दिया था ऑपरेशन करवाने के लिए। उनको डर था डॉक्टर फिर से कुछ बोल दे, इससे बेटर है मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊं जांच कराने के लिए। 9 महीने तक उन्होंने उस गर्भ को अपने पेट में रखा और उसके बाद जो उनका बच्चा हुआ वो पूरी तरह से स्वस्थ पैदा हुआ। उस बच्चे को वो लेकर भी आई थी। गुरुजी ने उस बच्चे को व्यासपीठ की डोक भी दिलवाई। केवल 2 महीने उन्होंने जल समर्पित करा और बेलपत्र समर्पित करके खाना शुरू कर दिया। अब अगले पत्र की तरफ चलते हैं। अगला जो पत्र था वो जगदीश जी का था, जिन्होंने बताया कि मैंने 4 बार प्रयास किया था सरकारी नौकरी के लिए, पर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग पाई। उसके बाद मेरे पिताजी ने कहा कि तू एक बार शिव जी के मंदिर जा, एक कलश जल चढ़ा, मेहनत पूरी करना और बाबा से प्रार्थना भी करना। ऐसा नहीं केवल जल चढ़ाए और मेहनत ना करें, मेहनत पूरी करना, साथ में जल भी समर्पित करना। मैंने कहा, बोले ऐसे कितने ही गुरुजी और पंडित आते हैं जो ऐसी बात बोलते हैं, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। तो उन्होंने कहा एक बार विश्वास करके मेहनत करके शिवलिंग पर बेलपत्र चिपका के जा, बाबा तेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। मैंने प्रतिदिन जल चढ़ाया, बहुत मेहनत की और उसके बाद में जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, एक बेलपत्र शिवलिंग पर चिपका कर, शहद लगाकर बीच वाली पत्ती पर शिवलिंग पर चिपका कर गया। मेरी सरकारी नौकरी लग गई। अगला जो पत्र था वो ललिता जी ने भेजा था कि गुरुजी मेरे लीवर में समस्या हो गई थी, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा था और इस लीवर के इलाज के लिए मैं दिल्ली तक जाकर आ जाई। हरियाणा से उन्होंने पत्र भेजा था, मैं दिल्ली तक जाके आई, हर जगह पे जाके आई, पर मेरा लीवर का इलाज नहीं हो पाया। बहुत दुख रहता था, बहुत तकलीफ रहती थी। तो फिर मैंने आपकी कथा सुनी, एक कलश जल और एक बेलपत्र चढ़ाकर बाबा को कलश का जल पीना शुरू कर दिया शंकर जी को समर्पित करके, और एक बेलपत्र खाना शुरू कर दिया। 15 दिनों के अंदर ही मेरा लीवर फिर से काम करने लग गया
और जो मेरा लीवर कोई ठीक नहीं कर पा रहा था वो बाबा ने ठीक कर दिया। अब ये तो हो गए पत्र। अब हम आपको बताते हैं उपाय। उपाय क्या है? पहला उपाय है चर्म रोग के लिए। यदि मान लीजिए आपके चर्म पर कहीं भी समस्या चल रही है, स्किन में कहीं भी समस्या चल रही है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन, जो कि 4 मार्च 2024 को पड़ रही है, इस सोमवार की अष्टमी के दिन एक कलश ले लीजिए, उसमें जल भर लिए, थोड़ा सा उसके अंदर दूध डाल दीजिए और दूध डालने के बाद में उस जल को आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में समर्पित कीजिए। और जो जल आप समर्पित कर रहे हैं उस जल को झेलने के लिए कोई पात्र शिवलिंग के नीचे लगा दीजिए। फिर उसके बाद में जो जल आपने समर्पित करा है, दूध और जो आपने मिश्रण समर्पित करा है दूध और जल वाला, उसको जिस पात्र में लिया है आपने शिवलिंग से, उसको घर लेकर आइए। जब आप स्नान करने जाए तो उस जल को उस बाल्टी में डाल लीजिए जिस बाल्टी के जल से आप स्नान करने वाले हैं। जहाँ पे चर्म रोग है उस चर्म रोग पर उस जल को लगाइए। यदि आंखों में काले घेरे हैं उस स्थान पर भी उस जल को लगाइए। आपके धीरे धीरे काले घेरे समाप्त होंगे और जो चर्म रोग की समस्या चल रही है वह भी समाप्त होगी। अगला जो उपाय है वो माँ अपने बच्चे के लिए करे। यदि बच्चों का एक्सीडेंट बार बार होता है या छोटा बच्चा बार बार बीमार हो जाता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक कलश जल लेना होगा। अब इस एक कलश जल के अंदर आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है और 7 सफ़ेद पुष्प डालने हैं। कितने पुष्प? 7 सफ़ेद पुष्प डालने हैं। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको ये सफ़ेद पुष्प डालने हैं। फिर इस जल का मिश्रण या तो आपके बच्चे से, जिसकी तबीयत बार बार ख़राब होती है या वो गाड़ी चलाता है तो बार बार एक्सीडेंट होता है, या फिर स्वयं उस बच्चे का नाम लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन 4 मार्च 2024 को समर्पित कर दीजिए शिवलिंग के ऊपर। सुबह सुबह करना। यदि सुबह समय ना मिल पाए तो प्रदोष काल, सबसे बेहतर काल प्रदोष काल में समर्पित करके आना। अब हम अंतिम उपाय की तरफ चल रहे हैं। अंतिम उपाय जो कि है पति और पत्नी के संबंध विच्छेद वाला उपाय, यानी कि पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, प्रेम बढ़ ही नहीं रहा और बात इस परिस्थिति तक पहुंच चुकी है कि अब रहना साथ मुमकिन नहीं है। फिर भी मन में ये है पति या पत्नी के दोनों में से किसी एक के भी कि हम साथ रहना चाहते हैं, एक प्रयास और करके देखना चाहते हैं, क्या पता ये प्रयास हमारे जीवन में सार्थकता ला दे। तो क्या करना है? जो भी उपाय करने जा रहा है, फिर वो पति जा रहे हो या पत्नी जा रहे हो, क्या करना है आपको? जैसे कि ये माता पार्वती हाथ जोड़कर बैठी है, ऐसे आपको शिवलिंग के सम्मुख में हाथ जोड़कर बैठना है। इन दोनों हाथों के बीच में आपको लेना है एक बेलपत्र अपने इन दोनों हाथों के बीच में रख लेना। फिर शिवलिंग के सम्मुख में हाथ जोड़कर बैठना। कच्चा सूत आता है, कच्चा सूत आपको अपने हाथों पे आपके परिवार के सदस्य से 7 बार लपेटवाना है। कितनी बार? 7 बार। इन दोनों हाथों पर 7 बार लपेटना है। इतनी बार 7 बार आपको लपेटना है और फिर 7 बार लपेटने के बाद में आपका नाम बोलिए, आपके पति का नाम बोलिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, हे महादेव हम दोनों के रिश्तों में फिर से मधुर संबंध बना दीजिए, हम दोनों के रिश्तों में फिर से मधुर संबंध को प्रसारित कर दीजिए। और इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद में ये जो धागा है 7 बार आपके हाथ पर लपेटा हुआ है, इस धागे को आपको क्या करना है? निकालवाना है। और आपको ही निकालना होगा। यदि आपका परिवार का सदस्य तो उनसे निकलवा लीजिए। और निकलवाने के बाद में जो माता पार्वती शिव जी के पास में बैठी है, उन्हीं माता पार्वती के हाथों में, जैसे माता पार्वती हाथ जोड़कर बैठी होगी तो इनके ही हाथों में आपको वो धागा पहना देना है, आपके और आपके पति का नाम लेते हुए। उसके बाद में जो बेलपत्र है वो बेलपत्र भगवान शंकर को, जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, डंडी को विपरीत रखते हुए, बाबा से प्रार्थना करते हुए। बस एक सोमवार की अष्टमी ये उपाय कर लीजिए। बाबा आपके पति और पत्नी का जो संबंध अदालत तक पहुंच गया है, उस अदालत तक में केस खत्म करवा देगा और आपके बीच में फिर से मधुर संबंध बना देगा। तो एक बार ये प्रयास अवश्य करके देखिए। सोमवार की अष्टमी के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।